महा कार्टून टीवी। उड़ता घोड़ा और ईद। किसी शहर में रहमान नाम का लड़का अपनी अम्मी आसिया के साथ रहता था। आसिया शहर के बड़े घरों में झाड़ू पोछा लगाकर सिर्फ पेट भरने जितना ही कमा पाती थी। कभी खाने को मिलता तो कभी ऐसे ही भूखे सोना पड़ता था। ऐसे ही दुख दर्द में उनके रोजे गुजर रहे थे। आसिया का आज आखिरी रोजा था। गर्मी और प्यास से उसका हाल बेहाल था और वो अचानक चक्कर खाकर गिर गई। तभी रहमान रोता हुआ आया और बोला, अम्मी, क्या हुआ आपको? उठो और बात करो मुझसे। रहमान के 1000 कोशिशें करने के बाद भी वो होश में नहीं आई। तब उसने मटके में से पानी लाकर आसिया को पिलाया और फिर थोड़ी देर में वो होश में आ गई और कहने लगी, अरे बेवकूफ, ये क्या जुर्म ढा दिया तूने? तूने मुझे पानी पिला दिया जबकि मैं रोजे से थी। तूने इतना बड़ा गुनाह कैसे कर दिया? इतना कहकर वो दुआ करने लगी, या अल्लाह, मेरे बच्चे को माफ कर देना। इसे अभी समझ नहीं है। मेरा बच्चा नादान है। अम्मी, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए। आप बेहोश पड़ी थी और मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं क्या करूं? और आप ही तो बोलती हैं कि माँ के कदमों में जन्नत होती है, तो मैं अपनी जन्नत को कैसे कुछ होने देता। रहमान ने मासूमियत भरी अदा से बहुत बड़ी बात बोल दी, जिसे सुनकर आसिया का दिल पिघल गया और वो बोली, मेरे बेटे, तुझ पर खुदा की रहमत बरसे और तेरी हर दुआ पूरी हो। मेरी हर दुआ में आप हो अम्मी। मुझे आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। काश मैं बड़ा होता तो आपके लिए ढेर सारे फल लाता और नए नए कपड़े लेकर आता। आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने देता। बेटे, तेरे दिल में मेरे लिए जो प्यार है, बस वही काफी है। पैसा, कपड़ा और घर हो ना हो, पर तू होता है तो हर ईद शानदार मनती है। ये कहते ही आसिया की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसके पास ना तो कपड़े थे और ना ही खीर शीर बनाने के लिए कोई खाने का सामान था। उसके बाद रात हुई। दोनों ने रोजा खोला और वो बोली, सो जाओ रहमान, सुबह उठकर ईद की नमाज भी तो पढ़ने जाना है। इसके बाद दोनों लेट जाते हैं, लेकिन नींद दोनों की आंखों में नहीं होती। रहमान और आसिया दिल ही दिल में एक दूसरे के लिए दुआ करने लगी, मेरा बच्चा हर मुसीबत से महफूज रहे, उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाए। मेरी अम्मी को दुनिया की हर खुशी मिले, उनकी सारी परेशानी दूर हो जाए। इस तरह दोनों दुआ करते हुए सो गए और तभी आसमान से एक उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर कोई उनके घर की तरफ आया। उसने उनके टूटे फूटे घर को आलीशान महल बना दिया। वहाँ ढेर सारी खाने की चीजें और पकवान रख दिए। उसके बाद उड़ने वाला घोड़ा और उसका सवार वहाँ से चले गए। जब सुबह हुई तो आसिया की हैरानी की हद ना रही। उसने जल्दी रहमान को उठाया। रहमान, रहमान, जल्दी उठो, देखो देखो कहाँ आ गए हम। आसिया की आवाज सुनकर रहमान उठ गया और बोला, अम्मी, ये तो कोई महल है, लेकिन हम यहाँ कैसे आ गए? और देखो अम्मी, कितने सारे नए नए कपड़े और खाने का सामान है। कहीं हम ख्वाब तो नहीं देख रहे? आसिया ने जल्दी जाकर खिड़की से नीचे देखा तो वो हैरान हो गई और बोली, ये ख्वाब नहीं, सच है। ये तो हमारा ही मोहल्ला है और ये घर भी हमारा है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर उनका पड़ोसी रईस आया और बोला, आसिया बहन, ईद मुबारक हो। कैसी हो? आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारक हो रईस भाई।
मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बहन, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। हाँ बोलो रईस भाई, क्या बात है? रात में मैंने आपके घर उड़ने वाले घोड़े को आते देखा और उस पर कोई बैठा था। ये क्या बोल रहे हो रईस भाई? उड़ने वाला घोड़ा? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो घोड़ा तुम्हारे घर में था, कुछ देर रुका और तुम्हारा घर देखते ही देखते महल में बदल गया। फिर वो तुम्हारे घर से उड़कर चला गया। रहमान भी ये सारी बातें सुन रहा था। तभी वो जल्दी से बोल पड़ा। अम्मी, मैंने जो रात को आपके लिए दुआ मांगी थी वो कबूल हो गई। अब आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। रहमान की बात सुनकर आसिया बोली, क्या दुआ मांगी थी तुमने बेटा? यही कि मेरी अम्मी को दुनिया की हर खुशी मिले और उनकी हर तरह की परेशानी दूर हो जाए। बेटा, मैंने भी तेरे लिए यही दुआ मांगी थी और देखो, मेरी भी दुआ कबूल हो गई। इसके बाद रईस बोला, अच्छे, मेहनती और ईमानदार लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। तुम दोनों ने दिल से इबादत की है और रोजे रखे हैं, तो तुम दोनों की दुआ कबूल क्यों नहीं होती? आसिया बहन, अब तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो गई। इसके बाद रहमान खुशी खुशी ईद की नमाज पढ़ने चला गया। उस दिन से आसिया और रहमान अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई काम हो या इबादत, लगन और ईमानदारी से ही करना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों का साथ ऊपर वाला भी देता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।